गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। आज लेंगे चैप्टर नंबर 4, सेकंड पार्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेंड, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर स्टाइल, जो हमारी जो लास्ट ईयर की बोर्ड पेपर स्टाइल है, ठीक है, उसमें ये चैप्टर टोटल 5 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स है फ्रेंड 5 मार्क्स। कैसे है? तो सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस का एक क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का फ्रेंड एक सम आएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 5। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस में एक क्वेश्चन आएगा, यानी 1 मार्क्स आपका वहाँ पे हो जाएगा एडजस्ट। और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल अप्रोच आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक क्वेश्चन वहाँ पे, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 5। ठीक है, चलो फ्रेंड, अब है क्या फ्रेंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर 2 होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ले लेते हैं फ्रेंड इंट्रोडक्शन। क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो तो फ्रेंड हमें पता ही है कि बिजनेस में जो भी नॉन बिजनेस और बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन फाइनेंस बिजनेस में करे जाते हैं, यानी होते रहते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो जो रिकॉर्ड हो गए तो सीधी बात है, एज पर रूल और जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग टू ही रिकॉर्ड होने वाला है। सीधी बात है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो जो अकाउंटिंग जो है अकाउंट्स की, उसके डिफरेंट स्टेज में से तो वो पास आउट होते हैं। तो वो स्टेजेस कब स्टार्ट होते हैं? तो पहला स्टेज है जर्नल एंट्री का, यानी जर्नल एंट्री लिखी जाएगी। और लास्ट जो स्टेज है वो होता है फाइनल अकाउंट का। तो सीधी बात है, और वी ऑलरेडी डिस्कस द ओल्ड टॉपिक इन स्टैंडर्ड 11, यानी वो तो हम 11th कॉमर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आगे वाला जो चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया, यानी कंपनीज फाइनल अकाउंट, उसमें हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो इनकम का स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट है, तो वो तीनों की तीनों जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका हमने डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अलावा दीज ऑल थ्रीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमें पता ही है। और उसके अलावा देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, दीज ऑल्सो आर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि P&L और बैलेंस शीट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कैश फ्लो, फंड फ्लो, दीज ऑल्सो आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या शो करते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो भी बिजनेस यूनिट है उसका जो सर्टन पीरियड है उसमें वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए उसका रिजल्ट क्या है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द बिन, यानी नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ही मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो दिस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एसर्टेन फ्रॉम देम, यानी उनमें से ही मिलने वाली है। ठीक है, दिस ऑल आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बिजनेस की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी रिजल्ट है P&L अकाउंट जो बिजनेस है, बिजनेस यूनिट का, वो भी रिजल्ट शो करता है, यानी अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट जो भी है हमें पता चल जाता है। बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उससे पता चल जाता है। बिजनेस की, एंटरप्राइज की बैलेंस शीट वो डिस्क्लोज करती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो पता चल जाता है। जो कैश फ्लो है उसके बारे में हम नेक्स्ट
आगे जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। और जो भी कैश फ्लो है हमारा, ऑल्सो डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो यानी कैश आ रही है और आउटफ्लो यानी कैश जा रही है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फंड कैश फ्लो यानी सबका ये यूज़ है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस का रिजल्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो शो करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये रिजल्ट क्यों है वो डिस्कस नहीं करते, यानी ये लिमिटेशन है। यानी P&L अकाउंट, P&L स्टेटमेंट लॉस है वो शो करता है, प्रॉफिट है वो शो करता है, पर लॉस क्यों है, प्रॉफिट क्यों है वो शो नहीं करता। क्यों लॉस है, क्यों प्रॉफिट है, उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है वो शो नहीं करते। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें उसके बीच में विच टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है वो शो नहीं होती है। तो मेन पर्पस जो होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, वही होता है कि आप रिजल्ट को और फाइनेंशियल स्टेटस को असर्टेन यानी डिसाइड कर पाओ कि कैसी है, डिटरमाइन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सेल कंपनी का 80,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20,000 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 है, परचेज हमारी 50,000 है यानी कंपनी की, एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 40,000। कैसे होगा, तो सीधी बात है हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, परचेज डेबिट साइड, सीधी बात है, सेल्स क्रेडिट साइड, तो सीधी बात है 40,000 हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट जीपी हमें मिल जाएगा। क्लियर, चलो अब उसको इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। ये हमारा सेल्स COGS ढूंढ लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज यानी डेबिट डेबिट वाला ऐड हो जाएंगे सब, और क्लोजिंग माइनस हो जाएंगे, तो उस तरह से 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस तरह से स्टेटमेंट को डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है। क्लियर, तो फ्रेंड ये वाले वीडियो में इतना रखता है, सिर्फ इसको इंट्रोडक्शन में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हैव अ गुड डे।